हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मानसा विधानसभा क्षेत्र से। सिद्धू साहब, मानसा सीट लगातार 2 बार कांग्रेस हारी और सिद्धू मूसेवाला की एंट्री। जी, मेरी एंट्री कोई पॉलिटिकल विजन से नहीं आया। मैं तो यहाँ पे हालात कुछ ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा परमानेंट रेजिडेंस है। मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, यहीं पे मेरा गांव है। मेरा बचपन यहाँ पे बीता है, तो मैं यहीं पे रहता हूँ। सो दैट्स वाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। सो दैट्स वाई आई एम हियर इन द पॉलिटिक्स। किससे इंस्पायर होकर आए आप? कोई नेता आपको लगता है कांग्रेस में ही क्यों आए? नहीं सर, इंस्पिरेशन कुछ नहीं। इंस्पिरेशन तो यही है कि हालात यहाँ पे थोड़े से कुछ ऐसे हुए पड़े हैं कि किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़नी थी, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। कोई नेता आपको पसंद आता है कांग्रेस पार्टी में? आपको लगता है कि ये बढ़िया नेता है, वैसे मैं भी कुछ काम करूँ? सभी अच्छे हैं। मैं तो सिर्फ यही सोच लेके आया हूँ कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी किसी अच्छे चीज़ के लिए दूँ, थोड़ा बहुत काम करूं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि सिद्धू मूसेवाला जब गाने गाते हैं या जो उनके गाने हिट हुए हैं उसमें बड़े डॉन जैसे गाने लगते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, चाहे वो आपका लाइसेंस हो, चाहे आपका कानपुरी असला हो। पता क्या बात है, ये बहुत ही पुराने गाने हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब के गाने। पर ये बात ये है कि हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है, एक विज़न होता है। तो कई बार बंदे सूफी गाते हैं, कई मेरे जैसे गाते हैं। तो अपना अपना हर एक का क्षेत्र है, अपना अपना स्टाइल है। मुझे लोग वैसे पसंद करते हैं, इसलिए मैं वैसे गाता हूँ। सर, एक बात और कही जाती है कि सिद्धू मूसेवाला राजनीति में तो आ गए, लेकिन गायक का या किसी पंजाबी सिंगर का राजनीति में कितना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किलों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, पर हमारा काम है काम करना, मेहनत करना, ट्राई करना। हम कर रहे हैं, आगे भगवान की इच्छा है, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा। एक आपका प्रचार करने का तरीका देखा, आप बच्चों से बड़ा इंटरेक्ट करते हैं कि अपने माता पिता से कह देना कि वोट हैं। बच्चे ही प्यार करते हैं, तो बच्चे तो कहते हैं जाएगा वहाँ तक। हाँ, हो जाएगा, 101% जाएगा। सर, मैं कानपुर से आता हूँ। कानपुरी असला आपका एक गाना है, उसका कुछ एक आध लाइन बता देंगे हमारे दर्शकों को? एक लाइन कोई अगर पता क्या बात है, मैं आपको पूरा गाना सुना रहा था। आज मैं थोड़ी सी मेरी हेल्थ इश्यूज हैं, थोड़ा सा। एक लाइन बता दे खाली। वो गाने इतना पुराना, वो तो मुझे याद भी नहीं है। वो मेरा एक गाना जो आपकी एक लाइन सुना सके। मैंने अभी गाना अभी तो मुझे अपना कोई भी गाना, कोई जो आपको बेहतर लगता हो। वो गाना जिਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਸਟਿਲਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਦਰ ਫਾਦਰ ਤੇ, ਵੱਖ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗਾਣਾ 295 ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ कोशिश करता रहता हूँ। विरोधी एक आरोप लगाते हैं कि वो आर्म्स के साथ आपके वीडियो आते हैं, पुलिस वालों को सस्पेंड हो जाना पड़ता है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, आप ये विपक्षी आरोप लगाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आप मेरे गांव से पूछो, मेरे घर से पूछो। विरोधी होते क्या हैं, विरोधियों का काम क्या होता है? आरोप लगाना ही होता है। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी अभी अमृतसर आए थे और उन्होंने कहा कि आप इस विधानसभा से विधायक बनना चाहते हैं, इस हल्के से। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का, ये अब हम जल्दी जनता को बता देंगे, कार्यकर्ताओं से पूछ के। तो आप भी अब विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए या सिद्धू को? मैं विधायक बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो बस एक यही इच्छा है कि अगर मेरे पास कुछ थोड़ी सी सिस्टम में मैं कोई किसी जगह पे हूँ, तो मैं उसका प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ करूं लोगों के हित के लिए। विधायक को एक ज़िले में जानते हैं, हमें तो सारी दुनिया सब जन। विधायक बनने का कोई संवैधानिक पद होता है। जी, संवैधानिक पद होता है। आप सिस्टम में अगर आपको थोड़ा सा ही बदलाव करना हो, तो आप एक सिस्टम में आपकी जगह चाहिए। आप बाहर से बैठे नहीं चेंज कर सकते। तो लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम तो मुख्यमंत्री के पास होता है कि राज्य में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? भगवंत मान सामने है, आम आदमी पार्टी का चेहरा। कांग्रेस की ओर से आपको क्या लगता है, चन्नी को चेहरा होना चाहिए या सिद्धू को? जो भी हो, डिजर्विंग बंदा चाहिए, कोई भी हो। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो मेरे लगने से क्या होगा, मेरे लगने से सीएम थोड़ी बनेगा। सो जो भी बंदा हो, अच्छा होना चाहिए। सर, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आपके सामने मुकाबले में आम आदमी पार्टी है, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से कितनी बड़ी टक्कर आपको दिख रही है यहाँ पर? और
क्यों कांग्रेस को लोग वोट दें, आपको वोट दें और आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को ना दें? नहीं, मेरे को वोट देने को, मैं तो लोगों को खुद जाके कहता हूँ कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, आप क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए कि पिछले 4 सालों में उनका क्या, सोशली वो कितने एक्टिव थे। ये पूछना चाहूँगा कि नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब को लेकर के काफ़ी पिछले चुनाव में भी काफ़ी मुद्दा रहा ड्रग्स का, उसको लेकर के आप कोई संदेश क्या आपने किसी गाने में दिया है या आप देना चाहते हैं? मैंने सबसे बड़ा बाइकआउट किया है ड्रग्स का, क्योंकि मैंने कभी अपने गानों में बात ही नहीं की ड्रग्स की, किसी बात में बोले ही नहीं कि ये कर लो, ये पी लो, शराब पी लो, वो पी लो। मैं कभी सख्त खिलाफ हूँ शुरू से। अगर मैं अपनी सेलिब्रेशन में ड्रिंक भी करता हूँ, पर मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा उसे। तो आप नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवानों से कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, जितना बच सको बचो। जी। सर, आपके पिताजी फौजी रहे और आपने कहा कि आप राजनीति में आ गए सिस्टम बदलने के लिए, तो कैसे, मतलब क्योंकि आप जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ा मैंने कि शुभमन दीप सिंह आपका नाम, मूसा आपका गांव, और आपने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला के नाम से आप फेमस हुए। एक फौजी का बेटा पॉलिटिक्स में आ गया, और जो कभी गाने को लेकर आपके बारे में जो मैंने पढ़ा कि शुरुआत में बड़ी दिक्कतें हुई आपको मौका नहीं मिला, फिर आप फेमस हुए। तो कैसे देखते हैं अपनी लाइफ को, कहाँ से कहाँ आई? मेरी लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा, जहाँ पे भगवान ने मुझे भेजा तो मैं गया। मैंने कभी इतना, यानी कि हमारे गुरबानी में एक लाइन है कि सोचा सोचना हो भी, जो सोचे लखबार, भुखे भुख ना उतरी, जे बनना पड़ी पार। कि हम सोचने वाले कौन हैं? सोचने वाला वो भगवान बैठा है, उसने ही हमें रास्ता दिखाना है, वही दिखा रहा है। कांग्रेस को ही क्यों चुना, ये आप नहीं बता रहे हैं? नहीं, वो और भी पार्टियां, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, वो मेरे भाजपा है। अपने रीजंस हैं उसमें। मुझे वो पार्टियां ज़्यादा प्रेफर नहीं, अच्छी नहीं लगी, तो मैंने, क्योंकि मेरा परिवार पहले से कांग्रेस में था थोड़ा सा, तो वो इन्फ्लुएंस, काफ़ी मेरे मित्र कांग्रेस में थे। अच्छा, ये दिक्कत तो नहीं होगी कि जो पिछली बार उम्मीदवार थे वो, या बाकी लोगों को लगे कार्यकर्ताओं को किनारे करके दिसंबर 2021 में सिद्धू साहब आते हैं राजनीति में और टिकट ले जाते हैं? नहीं, मैं तो वही बात कह रहे हैं ना कि मैं पैराशूट से नहीं आया। पैराशूट से तो वो लोग आते हैं, उनको पैराशूट सीट पे कहते हैं कि जिन्होंने कभी इलेक्शंस देखी नहीं। मैंने तो पहले सरपंची से शुरू किया है, अपने गांव से शुरू किया है। और लड़ा सरपंच साहब? मेरे माता जी, माता उनकी जी। सारी कैंपेन, उनका सारा काम मैं ही संभाल रहा था। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देखिए आपके चारों तरफ लोग देख रहे हैं आपको, तो ये आप पॉपुलर तो थे, पॉपुलर हैं, लेकिन सियासत में जिस तरीके से लोग मिलते हैं उस पर आप चलते चलते क्या कहें? नहीं, सियासत कम्प्लीटली डिफरेंट क्षेत्र है, लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं तो इसमें बैठ कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं? जी, 100%। जी, 100%। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीवी 9 भारत।